हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच हो रहे सैनिक संघर्ष के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच युद्ध का सबसे प्रमुख कारण नगोर्नो कराबाख एरिया है। दोनों देश एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि उकसावे की कार्रवाई दूसरे पक्ष के द्वारा की गई है। नगोर्नो कराबाख दशकों पुरानी लड़ाई की जड़ है। दोस्तों, दोनों देश आर्मेनिया और अज़रबैजान पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा थे। आर्मेनिया जो कि एक क्रिश्चियन कंट्री है और अज़रबैजान मुस्लिम बाहुल्य देश है। इनके बीच संघर्ष धर्म और जगह को लेकर बहुत पहले से ही हो रहा है। 1924 में संघर्ष को रोकने के लिए पूर्व सोवियत संघ के द्वारा अज़रबैजान के भीतर नगोर्नो कराबाख ऑटोनॉमस रीजन की स्थापना कर दी गई थी। इस रीजन में मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो कि आर्मेनियन लोगों की है, जो कि क्रिश्चियन है, और माइनॉरिटी पॉपुलेशन अज़री मुस्लिम की है। सोवियत संघ के विघटन के दौरान एक बार संघर्ष की चिंगारी फिर भड़क उठी और यह अब तक जारी है। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और दोनों देश आर्मेनिया और अज़रबैजान अलग अलग स्वतंत्र देश बन गए, लेकिन नगोर्नो कराबाख रीजन का मुद्दा अब भी सुलझा नहीं था। 1991 में जनमत संग्रह के आधार पर कराबाख को एक स्वतंत्र क्षेत्र बनाने के लिए चुनाव किया गया। इसमें सबसे ज़्यादा लोगों ने आज़ादी के पक्ष में अपना मत दिया, लेकिन उस क्षेत्र में रहने वाले अज़री लोगों ने जनमत संग्रह में होने वाले मतदान का विरोध किया। अधिकांश देश इस क्षेत्र की स्वतंत्रता की वैधता को स्वीकार नहीं करते हैं। आर्मेनिया की सरकार नगोर्नो कराबाख का समर्थन करती है। एक तरीके से आप लोग कह सकते हैं कि आर्मेनिया का उस क्षेत्र पर पूर्णतया कंट्रोल है। इसी क्षेत्र को लेकर दोनों देशों में संघर्ष चलता आ रहा है और इसी क्रम में रविवार को युद्ध की चिंगारी फिर भड़क उठी। दोनों देशों की ओर से एक दूसरे पर टैंक और तोपों से हमला किया जा रहा है। आर्मेनिया के द्वारा कहा गया है कि उन्होंने अज़रबैजान के कई हेलीकॉप्टर, ड्रोन और टैंकों को तबाह कर दिया है। अब तक जारी इस संघर्ष में 24 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। वर्ल्ड कम्युनिटी का क्या रिस्पांस है इन दोनों देशों के बीच जारी संघर्ष से? तो दोस्तों, तुर्की और पाकिस्तान जैसे आतंकी समर्थक देशों ने अज़रबैजान के लिए सबसे पहले समर्थन की घोषणा कर दी है। अज़रबैजान मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री होने के कारण इस्लामिक संगठन के सभी देश अज़रबैजान को समर्थन दे रहे हैं। आर्मेनिया के रिश्ते रूस के साथ बहुत अच्छे हैं और रूस के द्वारा आर्मेनिया को हथियार भी बेचे जाते हैं। अभी हाल ही में रूस और आर्मेनिया के बीच सुखोई 30 फाइटर एयरक्राफ्ट की खरीद को लेकर डील हुई है। दोस्तों, भारत के रिश्ते आर्मेनिया के साथ बहुत अच्छे हैं। अभी पिछले साल ही भारत ने आर्मेनिया को स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार बेचे हैं। देखते हैं भारत की ओर से कैसा बयान निकलकर सामने आता है। वैसे भारत के संबंध दोनों देशों के साथ अच्छे हैं। भारत को अपने बयान में संतुलन बनाकर रखना होगा, क्योंकि नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर मुंबई से चाबहार और चाबहार से होते हुए अज़रबैजान के थ्रू मॉस्को तक जाता है। दोस्तों, यह कॉरिडोर भारत के लिए व्यापारिक और रणनीतिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अमेरिका और रूस भी मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान के लिए बयान जारी कर चुके हैं। दोस्तों, अज़रबैजान को सभी मुस्लिम देशों का समर्थन प्राप्त है, जिससे उसका पलड़ा भारी लग रहा है। लेकिन इसके विपरीत आर्मेनिया के समर्थन में अभी भी कोई देश खुलकर सामने नहीं आया है। दोस्तों, धूर्त तुर्की इन दोनों देशों के बीच जंग का प्रमुख कारण है, क्योंकि तुर्की के मूर्ख राष्ट्रपति एर्दोगन इस्लामिक जगत के खलीफा बनने का प्रयास कर रहे हैं। अगर तुर्की के द्वारा अज़रबैजान को सैन्य सहायता दी गई तो युद्ध विस्तृत हो सकता है। रूस भी इस मुद्दे पर शांत नहीं बैठने वाला है, क्योंकि आर्मेनिया के साथ उसके बहुत ही अच्छे संबंध हैं। इसलिए रूस और तुर्की के बीच दोनों देशों को लेकर संघर्ष से इनकार नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, आप लोग दोनों देशों में से किसका समर्थन करते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर भेजें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।